प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल में अभिनंदन है। आज हम आपको गणेश जी और बोलने वाली जूती की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भाई बहन थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के यहाँ बेटी का विवाह मंडा, तो उसने अपने भाई को विवाह में आने का न तो निमंत्रण दिया, न ही कोई पत्रिका भेजी। भाई को किसी बाहर वाले से पता चला कि उसकी भांजी का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया, तो गांव की स्त्रियों ने अपने घर से चुनरी, बिछुड़ी, साड़ी, ब्लाउज जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई ये सब लेकर बहन के गांव पहुंच गया। बहन के घर जाने पर उसकी देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, पैदल आए हैं। फटी पगड़ी, फटी धोती है, मैला कुर्ता और फटा जूता है। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ भांजी का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे दुत्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश जी को उस पर दया आ गई और वो बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी मतीरा तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, बाबूजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज के बदले सोने की गेंद बन गई। बाकी ककड़ी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दिया है। पति ने कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, बाई जी को बुला कर लाओ, 4 दिन रखेंगे। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाई, मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बना कर दो जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वो जूती नहीं आई। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब पत्नी ने पूछा, ये क्या आवाज आ रही है? सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी वाले को जल्दी जाने को कहा।
बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति बोला, बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंच गया। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को एक एक बात बताई। पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया सब कुछ वापस लेकर आओ। पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब दिया है। अगर वो मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, उस जैसा भाई सबको देना और उस पर जैसी कृपा की वैसी कृपा इस कहानी के कहने सुनने वालों पर करना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।